नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज फोकस करूंगा उस बिंदु पर जो हिंदू एकता को छिन्न भिन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी हमने हाल में छतरपुर जिले के बक्सवाहा क्षेत्र की घटना देखी, सुनी, पढ़ी और उसे बिसरा दिया। घटना ये थी कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपने विवाह की रास निकाल रहा था। रास एक ऐसी प्रक्रिया है जो दूल्हे की बारात के पहले संपन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में से बिन्नाई की भी कहते हैं। ये दबंगों के इलाके से निकली तो दबंगों ने इसे रोक दिया और बदतमीजी की। पुलिस बीच में आई तो पथराव किया। कुल मिला के बात ये चली गई कि आज भी जब देश पे संविधान का कानून लागू है तब कुछ दबंग लोग जो स्वयं को उच्च जाति का मानते हैं वो दलित वर्ग को, शोषित वर्ग को अपने बराबर स्थान देना नहीं चाहते। अब सवाल ये उठता है कि ये विषय कितना गंभीर है और कितनी दूर इसकी मारक क्षमता है, क्योंकि जब ऐसे लोग अवांछनीय तत्व, इन्हें मैं कहूँगा, भले ही ये किसी भी जाति वर्ण के हों, ऐसे लोग उस धारणा को मजबूत करते हैं जिसके तहत लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से गैर संस्कारित शिक्षा पाने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने तो हमेशा ही शूद्रों का, या आज कहते हैं ना अनुसूचित जाति के लोगों का, हरिजनों का शोषण किया है। और मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, ये भी कहा जाता है। तो मैं केवल इतना सा कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा वर्ग जिसे मैं ओबीसी से लेकर नीचे SC ST तक देखता हूँ, वो काफ़ी हद तक इन बातों का शिकार भी है और कहता है कि हाँ, ब्राह्मणों ने हम पे जुल्म किया, क्षत्रियों ने हम पे जुल्म किया। कुल मिला के सवर्ण को आरक्षण शुदा वर्ग से अलग कर दिया है। हालांकि ये तो सवर्ण भी EWS में आ गए हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है OBC, SC ST इनको अब सवर्ण वर्ग से दूर कर दिया गया है। तो उनसे मैं केवल इतना सा कहना चाहूँगा कि ब्राह्मणों में तो वशिष्ठ और सांदपनी मुनि भी थे। मैं बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मणों का उदाहरण दे रहा हूँ। वशिष्ठ वो जिन्होंने श्री राम को शिक्षा दी और ये सिखाया कि मेरे लिए आदिवासी गुह भी उतना ही प्रिय है जितना श्री राम, जो वे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र थे। और ये जीवन पद्धति में दिखा भी। जब राम वनवास हो गए तो गुह को गले से लगा लिया, और जब भरत जी राम जी का पता लगाने वन की ओर आए तो भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने, यहाँ तक वशिष्ठ जी ने भी गुह को गले लगाया। तो यहाँ तो हमें नहीं लगा कोई ब्राह्मण ने किसी शूद्र का अपमान किया हो। अब आते हैं द्वापर में। द्वापर में सांदपनी मुनि को एक बहुत श्रेष्ठ महर्षि माना गया जिन्होंने कृष्ण जी को शिक्षा दी। हालांकि कृष्ण जी बाल्यकाल से ही सारी शिक्षा संपूर्ण कर चुके थे अपने आध्यात्म और अपने पारत्मिक जो गुण के उस आधार पर, फिर भी शिक्षा यही थी कि जब उन्होंने इस, कहना चाहिए, शरीर को त्यागा, कृष्ण जी जब यहाँ से गोलोक धाम को गए तो एक भील के हाथों, उसे बाली का अवतार कहा जाता है, भील के हाथों निर्वाण प्राप्त किया। अपना कहना चाहिए जो तीर मारा एक बहेलिया ने, उसके उनके प्राण या उनका जो आत्मा या उनका शरीर लोप हो गया, वो चले गए धरती को छोड़कर। तो यहाँ उस वर्ग को, उस आदिवासी को, जिसे हम दलित कह रहे हैं, शूद्र कह रहे हैं, उसे हम OBC कह रहे हैं, इतना मान सम्मान भगवान ने दिया, परमात्मा ने दिया। फिर ये 2-4 ब्राह्मण वंश में पैदा होने वाले अवांछनीय तत्व, ये कैसे हमें एक से दो कर सकते हैं? मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ कि एक ब्राह्मण जब गलत होता है तो पूरे ब्राह्मण गलत नहीं होते। उदाहरण देता हूँ। अब द्वापर में द्रोणाचार्य हुए, इनका व्यक्तिगत विरोध था राजा द्रुपद से, और जब वहाँ से ये असम्मान का शिकार हुए तो इन्होंने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और संकल्प ले लिया कि इस वंश के नाश का वो कारण बनेंगे। इधर इनके बेटे को
जब पीने को दूध उपलब्ध नहीं हुआ और वो भूख से बिलखता रहा, तो इन्हें अपनी दयनीय अवस्था पर पुनर्विचार करना पड़ा और उन्होंने अपने आप को कुरुवंश के हवाले कर दिया। वहाँ से इनको आर्थिक इमदाद प्राप्त हुई, जिसके आधार पर इनका गुरुकुल चलने लगा। और गुरुकुल में फिर ये विद्रूपता है गुरु शिष्य परंपरा की कि उस गुरुकुल में केवल राजवंशीय छात्र ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, क्योंकि अब वो राजवंश के अधीन हो गया, वो कोष के अधीन हो गया। जो गुरुकुल पहले समाज के द्वारा अर्जित दान और भिक्षा से चलते थे, जब वो राजवंश के अधीन हो गए तो फिर वहाँ एकलव्य को शिक्षा नहीं मिली। लेकिन समय आने पे एकलव्य ने साबित भी किया कि मैं अर्जुन से कम योग्य नहीं हूँ। तो कुल मिला के एक द्रोणाचार्य जिन्होंने एक विद्रूप परंपरा स्थापित की गुरु शिष्य की, मैं विद्रूप मानता हूँ, भले ही मध्य प्रदेश शासन, भारत शासन उनके नाम पर द्रोणाचार्य अवार्ड देते हो, द्रोणाचार्य एक बहुत निष्पक्ष और एक बहुत आदर्श गुरु नहीं माने जा सकते। उन्होंने अर्जुन और अन्य कुरुवंशियों के बीच में उन्होंने अंतर किया। तो कुल मिला के बात यही है कि वो जो परंपरा चली कि हम परेशान थे इसलिए हमने अपने आप को राजाओं के हवाले कर दिया, और फिर हम जो पिछड़े थे, जो दलित थे, उनसे हम दूर हो गए। तो वो जो परिपाटी है द्रोणाचार्य, जिनको वो द्रोणाचार्य को जो लोग आदर्श मानते हैं, ऐसे लोग ये बक्सवाहा में जो बैठे हैं, छतरपुर के जिला बक्सवाहा में, जो दूल्हे को घोड़ी से उतारते हैं, नहीं तो उसको मारते हैं, पथराव करते हैं। तो ये कुल मिला के उस परंपरा का अनुसरण करने वाले हैं। तो मैं ओबीसी हो, दलित वर्ग हो, एसटी हो, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि यहाँ द्रोणाचार्य हैं, यदि वहाँ बक्सवाहा के बाहुबली और दुर्दांत लोग हैं, तो वशिष्ठ भी तो हैं, सांदीपनी मुनि भी तो हैं, और बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे आज भी ऐसा नहीं है कि सारे ब्राह्मण विरोधी हैं। कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हैं जिनने हमारे अधिकारों की रक्षा भी की है। तो कुछ लोगों के द्वारा किया जाने वाला जुल्म हम पूरी जाति विशेष के मत्थे नहीं थोप सकते। हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं। ब्राह्मणों में रावण हो गया, कौन पूछता है उसके? ब्राह्मण भी पूछते हैं, ठीक है। कुछ आडम्बरी लोग वही बक्सवाहा में रहते हैं, इस टाइप के महिमा मंडन करते होंगे, लेकिन अंततः रावण जलता है हमारे यहाँ, उसका सम्मान नहीं है। इसी प्रकार कभी कभी दलितों में भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी कई बार ऐसे लोग निकल गए हैं जो दुर्दांत अपराधी हुए, डाकू हुए, हत्यारे हुए। तो क्या हम गंदे हो गए? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं रहा? बस यही बात लागू होती है ब्राह्मणों पर, क्षत्रियों पर। उन्होंने रक्षा की, क्षत्रियों ने भी हमारी समय समय पर। भगवान राम स्वयं क्षत्रिय थे, और चूंकि बाद में कृष्ण भी राजा बने तो क्षत्रिय धर्म का पालन किया। तो मैंने जैसे कहा, राम ने गले लगाया गुह को और भगवान कृष्ण ने मोक्ष प्राप्त किया, तो एक आदिवासी के हाथों। तो ऐसे में देखा जाए तो मेरी बड़ी प्रार्थना है, आजकल ओबीसी में देखता हूँ मैं, वो तो तैयार बैठे हैं बिल्कुल ब्राह्मणों को गाली बकने के लिए। उनसे मेरा निवेदन है, सारे ब्राह्मण एक जैसे नहीं होते। ये ठीक है, राजनीतिक स्तर पे इनका वर्चस्व है, शुरू से रहा इनका। तो कुछ लोगों ने अपने आप को वहाँ काबिज कर लिया, तो उनसे सत्ता को छीनना, राजनीति को छीनना, ये हम करेंगे। और यदि कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो उस पद्धति को गलत मानते हैं कि हम कम हैं लेकिन सत्ता पर काबिज हैं, तो उनका सहयोग से हम इन्हें सत्ता से विलग करेंगे। लेकिन पूरे ब्राह्मण वर्ग को गरियाना, उनका असम्मान, ब्राह्मण नहीं कोई भी जाति हो, यदि किसी जाति में, किसी समाज में, किसी वर्ग में कोई कलंकित व्यक्ति पैदा हो जाता है, तो पूरी जाति को दोष आप देना बंद करें। ये हमारी एकता को छिन्न भिन्न करने के प्रयास हैं, और अनजाने में हम उसके टूल बन रहे हैं, जो हमें नहीं बनना चाहिए। और मैं तो इसमें ये कहूँगा कि एक सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी के सहयोग से एक ऐसा आंदोलन खड़ा होना चाहिए जहाँ सामाजिक एक रूपता की बात हो, सामाजिकता की बात हो। ये अस्पृश्यता अब कम से कम ये शब्द ही विलोपित हो जाए हमारे इतिहास से और साहित्यों से, तो हम ये मानेंगे कि हमने आखिर 21वीं सदी में सही कुछ तो प्राप्त किया। बस इसी विचार के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।